चलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बदारूद मंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग में, कि ट्रेडिंग की दुनिया में क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और जब तक हम ये चेंज नहीं करते हैं तब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और इसमें किसी इंसान की गलती नहीं होती है, गलती उसके सबकॉन्शियस माइंड की होती है। अब जरा इसको हम अच्छे से समझते हैं, और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमें बचपन से शरीर में, दिमाग में रखे हैं, और वो हमें ट्रेडिंग में दिक्कत पैदा करती है। तो हमारे पास दो संसार होता है। जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमारे पास दो संसार होता है। एक संसार जो जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जिसमें किसी की उम्र 18 ईयर्स है, किसी की उम्र 30 ईयर्स है, किसी की उम्र 40 ईयर्स है, किसी की उम्र 50 ईयर्स है। तो 40 से 50 सालों में उन्होंने अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, दुनिया सबको देखा और समझा कि कौन कब कैसे रिएक्ट करता है, हमें कहाँ नहीं जाना है, कहाँ कब लड़ाई होती है तो भाग जाना है, कौन कमजोर है, किससे लड़ाई कर लेनी है। मतलब हम जितने भी जीवन के अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेते हैं, और वही जो इंफॉर्मेशन होती है हमें आगे दुनिया में जीने के लिए सहायता करती है, और हम डिसीजन ले पाते हैं। हम तरह तरह की मूवीज देखते हैं, हम अफेयर्स में पढ़ते हैं, हमारा दिल टूटता है, हमको चोट लगती है, हमारा एक्सीडेंट होता है, हम बहुत सारी देखते हैं, लोग झूले झूलते हैं। मतलब कि हर तरह का एक्सपीरियंस इस रियल वर्ल्ड में हमने ले करके अपने दिमाग में स्टोर कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वर्ल्ड में हमें प्रॉब्लम होती है। और हम एक एक करके बात करेंगे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सोच के निकाला है। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैं किसी यूट्यूब वीडियो से कॉपी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि जो जो मैंने फील किया है मैं वही वही चीजें आपको आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, हम रियल वर्ल्ड में जब हम रियल वर्ल्ड में होते हैं तो जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जा करके हमको जो टीचर पढ़ाता है, ठीक है, हमको जो टीचर पढ़ाता है और हम जो सीखते हैं वैसा ही किताबों में होता है और वैसा ही दुनिया में होता है। अगर हमें वहां 2 × 2 = 4 बताया गया तो हम मान लेते हैं, हमें वहां पर 3 × 3 = 9 बताया गया, हम मान लेते हैं। साइंस पढ़ाया गया, इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, हमें वहां पर अपवाद और फेलियर्स कम पढ़ाए जाते हैं। मतलब अगर 2% फेलियर पढ़ाया गया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ठीक है, कि ये 2% फेलियर है, इन इन कंडीशन में ये काम नहीं करता है, तो 98-95% हमें पढ़ाया गया है कि जो पढ़ाया गया वही होता है। लेकिन जब आप इस ट्रेडिंग की दुनिया में जाते हैं, कोई कोर्स खरीदते हैं, तो वहां पर जो टीचर बताता है वैसा नहीं होता है, उसके आसपास होता है। जब आप लाइव मार्केट में बैठते हैं, इससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है कि जो हमको टीचर पढ़ा रहा है वैसा ही होगा। लेकिन ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। जो टीचर पढ़ा रहा है वह आपको एक रास्ता दिखा रहा है, अब उस रास्ते पर आप चल करके पर्सनल एक्सपीरियंस से उस स्ट्रेटजी को, उस फॉर्मेशन को पहले पास्ट में, ठीक है, फिर आगे फॉरवर्ड टेस्टिंग में, बैक टेस्टिंग में, पहले उस पर कब्जा आपको संभालना पड़ेगा। तब जा करके आपको वो चीजें समझ में आएंगी। तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अप्स एंड डाउन्स को समझ पाएगा और फिर उसे अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये पहली प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी है कि किसी भी बिजनेस को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत हर्ट करता है। दूसरा, अगर हम बात करें, जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हम नौकरी के बारे में सोचते हैं। जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हम नौकरी के बारे में सोचते हैं, जॉब के बारे में सोचते हैं। जब हम बड़े पढ़ लिख लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब की प्रॉब्लम हमें दिमाग में हर्ट करती है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं। जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे आसान बिजनेस ये दिखाई पड़ता है कि चलो ठीक है, ट्रेडिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, हमने जिंदगी भर जॉब के बारे में सोचा। जब हम जिंदगी भर जॉब के बारे में सोचे, फिर हमें बाद में हमने नौकरी की, तो हमें फिर वहां पर बिजनेस के बारे में समझे हैं, और इस बिजनेस को करने का अपने पास माइंडसेट ही नहीं है। इस बिजनेस को करने का माइंडसेट ही नहीं है, न अपने पास है, न जिस सोसाइटी में हम जीवित हैं उनके पास है। यूपी और बिहार में या बहुत सारे स्टेट में आप देखिए, बिजनेस को मतलब तुच्छता से देखा जाता है, और वहां पर हीनता से देखते हैं। अगर जो इंसान बिजनेस कर रहा है, वो जो मेहनत कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जो गवर्नमेंट जॉब कर लिया है, जो आईएएस है, पीसीएस है, कहीं गवर्नमेंट टीचर है, तो हम उसके पास पैसे का फ्लो आ रहा है तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं। इससे हमारा माइंडसेट पहले ही खराब हुआ होता है। और हमारे पास ये जो बिजनेस का माइंडसेट है कि मतलब हमारे बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, हमें लॉस भी लेना पड़ता है। तो 95% 90% जनता के पास बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं होता है, जिसलिए वो
लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब जब लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तब उनके पास आता है ईगो। क्यों? क्योंकि हमें अपने रियल वर्ल्ड में हारना नहीं सिखाया जाता, हमें सिर्फ जीतने के लिए कोशिश करनी होती है। लेकिन ट्रेडिंग वर्ल्ड में हार को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसे लेना पड़ता है। और जब तक हमें इसकी हैबिट नहीं पड़ी होती है तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें फोकस करता है कि तुम्हें जीतना है, जीतना है, जीतना है। लेकिन और उसके चक्कर में हम ईगो में आते हैं, और ईगो में आने के बाद हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड की ही प्रॉब्लम है। जब तक आपका माइंड इन दोनों ही अंतर को नहीं समझता, आप अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो एक यह भी हमारे पास बचपन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। और यह जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, इसके जाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। हम बस ये सोचते हैं हम बड़े हो गए हैं एक दूसरी सोच के साथ, अब बड़े होने के बाद काम कर रहे हैं एक दूसरे वर्ल्ड में जहां पर सोच बहुत डिफरेंट चाहिए। जो रियल वर्ल्ड में है उससे हमें डिफरेंट सोच चाहिए। हम इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं और हम फिर ट्रेड करने चले आते हैं और वहां लॉस पर लॉस करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है, मैं मानता हूं। अगर आप कुछ और मानते हैं तो कमेंट करें, आप बताएं आपका अपना व्यू क्या है, आपने क्या नोटिस किया है, क्या क्या चीजें हुई हैं, और इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, रियल वर्ल्ड में हमें लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता कि छोटा सा लॉस ले लें और बड़ा सा प्रॉफिट ले लें। तो हमें मतलब बिजनेस नहीं सिखाया जाता। हम अगर कहीं भी अगर हमने लॉस लिया हुआ है तो आप समझिए कि मान लीजिए हमने किसी को पैसे दिए हैं, पैसे मेरे वापस नहीं आए हैं, तो जो हमने पैसे दिए होंगे ना वो 500, 200, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब मेरी अर्निंग की क्षमता से कम होता है। ध्यान समझिएगा, जब हम रियल वर्ल्ड में किसी को पैसा उधार देते हैं, जो पैसा मेरे पास नहीं आता वही मेरे लिए रियल वर्ल्ड में लॉस है। लेकिन जब हम ये लॉस लेते हैं, जब हमें लॉस मिलता है, लेते तो है नहीं, जब हमें लॉस मिलता है अपने से, तो किसी को पैसा दिए रहते हैं और वो पैसा वापस नहीं आ पाता है। तो जो पैसा हम किसी को देते हैं वो अपने खर्च से, अपनी इनकम से जो कम होता है ना, मैक्सिमम केसेस में हम किसी को वही देते हैं ताकि हमारा खर्च चलता रहे। इससे हमारे ब्रेन पर असर नहीं पड़ता, ठीक है, और इसलिए हम इस लॉस को झेल पाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि हम अपने रियल वर्ल्ड में लॉस को एक्सेप्ट करना हमें सिखाया ही नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं, तब हम आते हैं उसी माइंडसेट से आते हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में। ट्रेडिंग वर्ल्ड में जैसे ही हम नए नए होते हैं, हमारी एंट्री होती है और हमारा एसएल होता है, तो नए नए में एसएल जाता ही जाता है, क्योंकि हमें लॉस लेना सिखाया नहीं गया है। हम ओवर लेवरेज्ड हैं, हमने अपनी औकात से अधिक पोजीशन ले रखी है, तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ने लगती है और हम यहाँ पर हारता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि बेटा तुमने रियल वर्ल्ड में ये सीखा है हारना नहीं है, जीतना है। उसके लिए हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे करते हुए चले जाते हैं। उसकी वजह से हम यहाँ पर एवरेजिंग करना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, कभी मार्केट घूम कर आएगा। हो सकता है आपको इस जर्नी में 1-2 बार मार्केट घूम करके आए, आपको कट टू कट निकाल भी दे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर आप यही गलती बार बार रिपीट करते हैं तो इसी गलती के लिए बाजार आपसे हर बार पहले से अधिक कीमत लेता है और वो लॉस तगड़ा होता है। इसमें इस तरह के लॉस में अपने आप को इंसान बहुत ही मायूस पाता है कि हम हार गए, हम जीत क्यों नहीं पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हमने जो अब तक सीखा है, हमारा दिमाग जो अब तक सीखा है, हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो दिमाग भी सेट होने में टाइम लेगा कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। तो जब तक ये टाइम नहीं लेगा तब तक हमारा दिमाग बैलेंस नहीं कर पाएगा, और जब तक हमारा दिमाग और सब कॉन्शियस माइंड बैलेंस नहीं कर पाएगा तब तक हमसे ये छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी। और जब तक ये सारी गलतियां होती रहेंगी तब तक हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड और ईगो में आकर के ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे, बड़े बड़े लॉस करते रहेंगे और हम इमोशनल कंट्रोल खो बैठते हैं। वो उसके पीछे सिर्फ यही रीजन होता है कि हमें अपने रियल वर्ल्ड में हारना कभी सिखाया ही नहीं गया है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के किसी समस्या से बच जाना नहीं सिखाया गया है। इसी की वजह से बहुत ढेर सारे मुकदमे चलते हैं हालांकि वहां पर अपने अधिकारों के लिए चलते हैं, लेकिन हो सकता है उसका कोई बीच का रास्ता हो, बट ऐसा नहीं हो पाता है। बीच का रास्ता के बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम कानून के चक्कर में फंस जाते हैं और वहां पर हम छोटा सा कुछ लॉस दे करके उस समस्या से आगे निकल नहीं पाते हैं और मुकदमे के चक्कर में जनरेशन खत्म हो जाती है, मुकदमा लड़ते लड़ते। ठीक है, हमारे पास जो पैसा होता है बहुत लिमिटेड होता है। इस लिमिटेड पैसे से हम बहुत बड़ा सपना देखते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे। ये सोच कहाँ से आती है? ये YouTube पर जो बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हैं वहां से सोच आती है, और हमें ये सोच आती है कि हम कम टाइम में, कम पैसे में
बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सोच हमें इन्फ्लुएंसर के थ्रू दिमाग में डाली जाती है। हालांकि अब ये जो ट्रेडिंग वर्ल्ड है ये हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो हम रियल और ट्रेडिंग वर्ल्ड के दोनों में किस तरह से बैलेंस बनाना है ये हम नहीं सीख पाते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो होता क्या है, हमारे पास पैसे छोटे होते हैं, हमको दिखाया जाता है कि यूट्यूबर्स ने कितने बड़े 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ पैसे बनाए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे या बहुत कम बताते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग में, जिसमें वो 1 करोड़ का या 10,000 डॉलर का या 20,000 डॉलर का जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने पूरे अकाउंट का कितना पैसा लगाया था ये नहीं बताते हैं। हम प्रॉफिट के नजरिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को। हम उनके जो मेन बैलेंस होता है, जो उनके पीछे की कहानी है, उसके बारे में हम नहीं समझ पाते हैं कि उनके पास ऑलरेडी अगर वो 1 करोड़ रुपए किसी ट्रेड में कमा रहे हैं तो कई करोड़ का उनके पास फंड होगा, उसके बेस पर वो कमा रहे हैं। हम इसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम उस प्रॉफिट को देखते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हम अपने लिमिटेड पैसे से हम बहुत बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और वो जो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं उसमें हम मेहनत नहीं करते हैं। हमने कोई कोर्स खरीदा है, हम उस कोर्स को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम लाइव मार्केट में बैठ के देखते नहीं हैं, हम बस सीख लिए और पैसा लगाना और पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस माइंडसेट से हमें लॉस ही होता है, और हम अपने अकाउंट को ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें इसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। और उनके प्रॉफिट के नज़रिए से हम अपने अकाउंट को अपने प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, तो बड़े बड़े हम ट्रेड लेते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। इस सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हमें लॉस होता है। और इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में, जो कि एक बिजनेस है और बिजनेस धीरे धीरे किया जाता है, किसी भी बिजनेस में अगर आप लोन लेकर के बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे, बहुत ही एग्रेसिव बिजनेस करेंगे, तो बहुत अधिक चांस है कि आपको वो बिजनेस खत्म कर दे। तो आपको भाग्यशाली भी होना पड़ेगा, आपको पैसे वाला भी होना पड़ेगा, आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि आप इस दर्द को झेल पाएं। और जब तक इस रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को ट्रेडिंग वर्ल्ड के माइंडसेट से बैलेंस नहीं कराएंगे, तब तक हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती रहेगी और हम लॉस में ही रहेंगे, प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाएंगे। इसके पीछे मैंने ये वजह पाया है। एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है कि मार्केट में हर बार सही होना कि हम ये कह सकें कि भाई ये देखो, हमने कहा था यहां से मार्केट उठ गया। सही होने में और पैसा कमाने में अंतर है। हमने कहा था यहां से, अरे हम कोई एक लेवल में खुद दूं तो इसकी 2 ही प्रोबेबिलिटी है, या तो इसी लेवल पर मार्केट रुक जाए, या ऊपर जाए, या नीचे जाए। अगर ऊपर गया तो मैंने कहा था, नीचे गया तो किसने कहा था, कोई पता नहीं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ही कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ठीक है मार्केट इस लेवल से ऊपर गया था, तो इसका मतलब ठीक है 50% चांस तो वही है कि हमारे पास राइट हम यहाँ पर हों। लेकिन क्या उस 50% चांस पर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? क्या उस 50% चांस पर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। यही हमारे पास यहाँ पर समस्या होती है, जिससे कि कहानी पूरी उलट जाती है। इन चीज़ों को मुझे लगता है आपको समझना चाहिए। देखिए, ये पूरी कहानी होती है, ये थोड़ी सी बहुत प्रोबेबिलिस्टिक है। अभी हमारा दिमाग नया है, अभी हम ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं एक्वायर कर पाए हैं, तो हम किसी लेवल पर ये कहते हैं कि हमने कहा था यहाँ से सही, ताकि हम लोगों को बता पाएं कि देखो हमने कहा था, और हम अपने ईगो को सेटिस्फाई कर पाएं कि हमने कहा था मार्केट यहाँ से गया था। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, हमारा ईगो हर्ट होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन आती है, हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई है। जो देखने वाला है उसके पास भी ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है, वो भी आपके ऊपर हंसेगा। इन सबको इग्नोर करना पड़ता है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो जाता है, क्योंकि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चीजें हमें इस तरीके से समझनी पड़ेगी। ठीक है, हम अगर बोले हैं, हमारा अगर ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें इस लेवल पर रिस्क मैनेज करना है, हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। बिना ट्रेड लिए अगर आप कहेंगे कि नहीं हाँ मैंने कहा था, हाँ मैंने कहा था, आप सही हो सकते हैं, आपका ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, बट आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। पैसे कमाना अलग बात है, मार्केट में सही या गलत होना अलग बात है। तो यह भी जो माइंडसेट में प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से भी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह भी एक सबसे बड़ी वजह होती है कि हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, और धीरे 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 इन सारी प्रॉब्लम को हमें अपने दिमाग से निकालना है। एक और प्रॉब्लम क्या आती है, हम होली ग्रेल, ठीक है ना, हम होली ग्रेल स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं। तो जो होली ग्रेल स्ट्रेटजी के बारे में हम सोचते हैं कि हमें कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए कि जब हम बाई करें तो ऊपर जाए, जब सेल करें तो नीचे जाए, और हमें ये लॉस ना दे। जब ये माइंडसेट कहाँ से आया, ये माइंडसेट रियल वर्ल्ड से आया है, ये माइंडसेट यहाँ से नहीं आया। बट ये वाला माइंडसेट इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में काम नहीं करता है। इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में प्रोबेबिलिटी चलती है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। अगर हम ये देखें कि संभावना ऊपर जाने की है, तो हम ऊपर जाने का ट्रेड लेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट जो मेरा एसएल है, हमारा जो
पोजीशन साइजिंग है, जो हम उसको मैनेज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से मार्केट घूमा तो हमें जो लॉस होगा, क्या मैं वो लॉस बियर कर पाऊंगा? अगर इस सोच के साथ आप ट्रेड करेंगे तो इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में जिंदा रहेंगे। अदरवाइज आप बहुत बड़े प्रॉफिट के चक्कर में, आपका कैपिटल कम है, आप ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे कि आप वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। और इस ट्रैप में फंसने वाले लोग जो है लोन ले लेते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। 5 से 6 साल, 4 साल, 3 साल के बाद एक माइंडसेट जनरेट होता है कि ट्रेडिंग में हमें कैसा माइंडसेट चाहिए। तब जब वो जनरेट होगा, आप उस जनरेशन उस माइंड के जनरेशन के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी भी आती है, हम पोजीशन साइजिंग को भी मैनेज कर पाते हैं, हम अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाते हैं, तब हम धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लगते हैं। अदरवाइज हम हमेशा इसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं कि हमें इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब पर, इस बड़े ट्रेडर से उस बड़े ट्रेडर पर, फंडामेंटल से टेक्निकल पर, टेक्निकल साइकोलॉजी पर, साइकोलॉजी से रिस्क मैनेजमेंट पर, मनी मैनेजमेंट पर, हर तरह से हम बहुत ट्राई करते हैं कि कोई होली हुई स्ट्रेटजी मिल जाए और हम उस पर चलते हैं, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो पूरा यूट्यूब स्ट्रेटजी से भरा पड़ा है, हर स्ट्रेटजी बढ़िया है, बशर्ते उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग किया जाए, बैक टेस्टिंग किया जाए, पहले बहुत ही कम पैसे से। इस कम पैसे से ट्रेड में आप क्या क्या सीखेंगे? इस कम पैसे से ट्रेड में आप ये सीखेंगे कि कौन सा जोन काम करता है, कौन सा जोन काम नहीं करता है, कौन सा लेवल काम करता है, कौन सा लेवल काम नहीं करता है, कौन सी कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, कौन सी कैंडल बनती है तो मार्केट रुक जाता है, कौन सी कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे चला जाता है। आप ये सीखेंगे, आप अपनी पोजीशन साइजिंग सीखेंगे। वो धीरे 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 हैबिट डेवलप होती है, सब कॉन्शियस माइंड रेडी हो पाता है ट्रेडिंग वर्ल्ड के लिए। हम अपना बिना दिमाग ट्रेडिंग वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर किए एंट्री कर जाते हैं इस दुनिया में। तो एंट्री करने का मतलब यही है कि जिस एक जंगल है, इस जंगल में आपको छोड़ दें, आपको निकलने का रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही अपने आप को मार लेंगे, क्योंकि आप इमोशनली बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप भूख से तड़प जाएंगे, आपको रास्ता ही नहीं पता है, क्योंकि आप अनजाने में ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो वही यहाँ पर भी होता है, इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में हमें अपने आप से जीतना होता है, खुद से जीतना होता है। अगर हम एक बार खुद से जीत गए तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब स्कूल जाते हैं, आप समझिए, जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम जॉब पर जाते हैं, जब हम किसी रिलेटिव के पास जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी रिलेटिव के पास जाते हैं, तो हमें क्या पता होता है? हमें डायरेक्शन पता होता है, हमें डायरेक्शन पता होता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है। बात समझिए, हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है। हम बिना डायरेक्शन को ट्रेड किए लाइव मार्केट में बैठ करके ही ट्रेड करते हैं। जब हमें डायरेक्शन पता होता है तो हम स्कूल पहुंच जाते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं, रिलेटिव के घर पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपको डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी विनिंग की है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी बात आप समझिए, यहाँ पर एक और भी बात आती है कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जब आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं बार बार, इसका मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ना तो बैक टेस्ट किया है, ना तो फॉरवर्ड टेस्टिंग करी है, ना ही उसके साथ 1 साल, 2 साल, 1.5 साल का समय बिताया है एक ही चीज पर। एक स्ट्रेटजी, एक स्टॉक, एक टाइम फ्रेम, ये आप लगभग 1 साल, 1.5 साल करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ट्रस्ट इशू इसीलिए आते हैं कि हम एक स्ट्रेटजी से दूसरे स्ट्रेटजी पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर ट्रेड करते रहते हैं, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आती है। बट ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग है एक स्ट्रेटजी, एक स्टॉक, एक टाइम फ्रेम। पहले आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले आप इस पर कमांड हासिल कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट आएगा। फिर आपको ये समझ में आएगा कि इस कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है, इस कंडीशन में ट्रेड करना है, यहाँ बाइंग के लिए करना है, यहाँ सेलिंग के लिए करना है। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पोजीशन साइजिंग इज एवरीथिंग, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग, ठीक है, मनी मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब अंडररेटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए, टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और इसका वेटेज ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो रियल वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए डिज़ाइन है, ना कि ट्रेडिंग वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए डिज़ाइन है। इसीलिए साइकोलॉजी अफेक्ट करती है। अगर ये साइकोलॉजी हमें इंप्रूव करनी है तो हमें टाइम देना ही पड़ेगा, तब हमारी जो साइकोलॉजी है वो ट्रेडिंग वर्ल्ड में काम करने के लिए रेडी हो पाएगी, तब हम जाकर के चीज़ों को सीख पाएंगे। अब अगर हम दूसरी बात करें, जैसे कि यहाँ पर ना धोखेबाजों का कोई काम नहीं है। जैसे आपके पास एक गर्लफ्रेंड है या आपके पास एक बॉयफ्रेंड है, तो एक गर्लफ्रेंड आपने फंसाया हुआ है, फिर दूसरा भी फंसाया हुआ है, फिर तीसरे से डेट कर रहे हैं,
तो यहाँ पर धोखेबाजों का मतलब एक गर्लफ्रेंड मतलब एक स्ट्रेटजी, दूसरी मतलब दूसरी स्ट्रेटजी, तीसरी मतलब तीसरी स्ट्रेटजी, तो अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू अलग अलग गर्लफ्रेंड से आप डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे लोग भी रियल वर्ल्ड में फंसते हैं। मान लीजिए दोनों तीनों गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसको आप कुटा रहे हैं, एक बीवी है उसके बाद साथ दूसरी बीवी बाहर भी अफेयर की है, दोनों बीवी मिल गई तब कुटा रहे हैं। तो भाई जब आप अलग अलग स्ट्रेटजी पर ट्रेड करेंगे तो आपका तो नुकसान होना ही है। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है, ये रियल वर्ल्ड में भी होता है, ये ट्रेडिंग वर्ल्ड में भी होता है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। दिक्कत क्या आती है, हम और अधिक टाइम नहीं लेते हैं। दिक्कत हमारे पास यहाँ ये होती है कि हम किसी यूट्यूबर से बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और उनके प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट से कंपेयर करने लग जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमने कितना अकाउंट उन्होंने लगाया था, कितना अकाउंट साइज उनका है, कितना अकाउंट साइज मेरा है। इस फियर में, इस डर में, इस खुशी में, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, अपने साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट होते हैं ना, उनको हम बिल्कुल अपने से ही रिलीज कर देते हैं कि मार्केट में ठीक है, हमने यहाँ पैसा लगा दिया है, जो होगा देखा जाएगा, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट थी, तो जुआ हो जाएगा। यहाँ पर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रॉपर फिर जुआ हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ऑप्शन बाइंग की ट्रेड ले ली है और उसके बाद फिर हमने कहा कि ठीक है, लॉस लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। ये तो फिर मार्केट में जुआ खेलने के बराबर होता है। जो जुआ खेलते हैं उसमें आपको पता होता है कि जब आप जुआ खेलते हैं तो कौन प्रॉफिटेबल होता है। जुआ खेलने वाला प्रॉफिटेबल नहीं होता है, जुआ खिलवाने वाला प्रॉफिटेबल होता है। तो आपका ब्रोकर आप प्रॉफिटेबल होगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे जब तक आपके पास प्लान नहीं होता है। अब एक बात और, प्लान से मुझे एक बात और याद आ गई। जब भी आप अपने घर में देखे होंगे कि आपकी बहन की शादी हो रही होगी, ठीक है ना, आपकी बहन की शादी है, मैरिज है, तो उस मैरिज तो पता है कि ठीक है लड़का ढूंढ लिया गया है, ठीक है, शादी इसी से होनी है, लेकिन उस शादी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग होती है कि ये हलवाई होगा, ये वेन्यू होगा, ठीक है ना, इतने लोग आएंगे, ये बनेगा, इनको बुलाना है, बारात आएगी, शादी होगी, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में जाते हैं तो आपके पास कोई प्लान नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में प्लान तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी इतनी खराब होती है कि यहाँ पर कोई प्लान कर ही नहीं पाते हैं। कुछ सिमिलरिटी तो है, लेकिन थोड़ा सा ये दुनिया नई है, ये दुनिया नई है। यहाँ पर अनप्लान्ड, हमने आज चार्ट खोला, एक कैंडल देखा, बाई कर लिया, हमने बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस नहीं किया, हमने अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं किया हुआ है, हमें अपने स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट नहीं है। तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। अब सारा हम कंक्लूड करते हैं कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन सिर्फ इस बात से है कि आप पहले छोटे पैसे से ट्रेड करिए। पहली बात छोटे पैसे से ट्रेड करिए। दूसरी बात आप एक ही स्ट्रेटजी को पकड़िए, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में पहले परखिए कितना काम करता है और कितना काम नहीं करता है। जब आपको 6 महीने बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग से मालूम हो जाए कि इसका रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो ये है और ये काम नहीं करता है, तब छोड़िए, तब दूसरे को पकड़िए। और दूसरे पर भी जब आप जाते हैं तो पैसे आपको कम लगाने हैं, ठीक है। जब आपकी स्ट्रेटजी फाइनल हो गई तब आपको क्या करना है, तब आपको उस पर ट्रेड लेना है छोटे छोटे पैसे से, और लगभग 1 साल तक आपको सिर्फ छोटे पैसे से ही ट्रेड करना है। अपने लॉट साइज को, अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को, ठीक है ना, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, फिक्स रखना है, और अपने लॉस को फिक्स रखना है। प्रॉफिट कम होगा, आप हारा हुआ महसूस करेंगे कि इतना टाइम लगाए हैं, हमें पैसा नहीं मिला है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। आप सीख रहे हैं, तो जब आप सीख रहे थे बचपन में तो आप पैसे नहीं कमा रहे थे, ठीक है, फंडिंग कोई और कर रहा था, आपके माँ बाप फंडिंग कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, उसको हमें सीखना है, कम पैसे लगाने हैं। कम पैसे लगाने से क्या फायदा होगा, कम पैसे लगाने से आपको ये फायदा होगा कि पहले तो आपका रिस्क कम होगा, दूसरी बात आपको लर्निंग ज़्यादा मिलेगी, तीसरी बात मनी मैनेजमेंट की वैल्यू समझ में आएगी, इमोशनल कंट्रोल की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो और हमें कैसे किस जगह पर ट्रेड करना है, कब बाइंग करना है, कब सेल करना है, कहाँ हंटिंग होती है, कौन सा मेरे लिए काम कर रहा है, तब आपको जा करके उस पर ट्रस्ट आएगा। जब ट्रस्ट आएगा तब लॉट साइज बढ़ती है, तब हम जा करके निखर करके एक ट्रेडर बनते हैं। अदरवाइज ये जितने भी हमने पॉइंट आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट हमारे दिमाग में ट्रेडिंग वर्ल्ड के हिसाब से कचरा भरा हुआ है। जब तक ये मार्केट आपको थप्पड़ मार मार के सिखा नहीं देता है, तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। होली ग्रेल स्ट्रेटजी, प्रॉफिट लॉस, यूट्यूब, दुनिया, इसी सब चक्कर में फंसे रहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हमने कंक्लूड भी किया है क्या प्रोसेस है, समय देना है, समय लगता है, हम बस मानने को तैयार नहीं होते हैं, जानते सब हैं। कोर्स लेकर के टीचर वहाँ पर सब कुछ सिखाता है, हम हाँ हाँ भी बोलते हैं, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से हारे होते हैं, वो तैयार नहीं होता है। तो उसको पहले दिमाग को तैयार करना पड़ता है, पहले प्लान यहाँ बनता है, तब जाकर के ट्रेडिंग करने पर हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब तक आपका ये दिमाग नहीं तैयार होगा तब तक
आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और दिमाग को तैयार करने का सिर्फ एक रास्ता है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, एक मेंटर पकड़ना है, एक टाइम फ्रेम पकड़ना है, एक स्टॉक पकड़ना है और 6 महीने काम करने हैं। इससे हमें उस पूरे स्टॉक से दोस्ती हो जाएगी, उस पूरे स्टॉक के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो मालूम पड़ जाएंगे। ज़्यादा बेस्ट हो 1 साल 1.5 साल पैसे कमाने के चक्कर में ना सोचें, तो उसमें लर्निंग आ जाती है, फिर धीरे धीरे लॉट बढ़ता है, तब जाकर के 2-3 सालों में हमारे पास अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।